हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक टॉपिक के साथ। आज के सेशन में कंप्लीट हम बात करेंगे कि बाथरूम लगाने से पहले अगर आप बाथरूम में टाइलिंग कर रहे हो, टाइलिंग का वर्क कर रहे हो, तो उन टाइल लगाने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि कॉमन मिस्टेक हर साइड पे हो रही है। उन चीज़ों का आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ। तो कहने का मतलब ये, जैसे क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट क्या करते हैं कि किसी रफली बंदे जैसे चौक की लेबर हो गया, या समझ लो वो कॉन्ट्रेक्टर का ही लेबर हो या मिस्त्री हो, वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो परफेक्ट काम करके दिया है। क्योंकि जब भी हम टाइल लगाते हैं वॉल की, तो पहले हमारा सीमेंट पे लगती है, समझ गया, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, केमिकल पे लगाते हैं। तो एक्चुअली क्या एक बात, ये हमारा एक बाथरूम है, इस पूरी बाथरूम के प्रोसेस को समझना है। आपको समझना क्या है कि एक्चुअली ये बाथरूम है, अब हमें लगाना है टाइल, ठीक है। तो टाइल लगाने से पहले हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो कि क्लाइंट को दिक्कत नहीं आएगी इस वीडियो के बाद, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे ये टाइल है। अब टाइल लगने से पहले हमें देखना है कि प्लास्टर मेरा साउल और सूट में हुआ या नहीं, ठीक है। अगर साउल सूट में आप प्लास्टर नहीं कराते हो, प्लास्टर के टाइम आप ध्यान नहीं देते हो, जिस टाइम प्लास्टर कराते हो, तो एक्चुअली क्या करता हूँ, फंटी में कर देते हैं, कहीं पे माइनस हो जाती है, कहीं पे कुछ होता है। जब साउट करोगे तो कहीं पे 1 इंची भाग रहा है, कहीं 2 इंची भाग रहा है। जो टाइल मॉडर्न कहने मतलब जो टाइल आज के डेट में जो दीवारों पे लगाते हैं वो केमिकल से लगाते हैं। पहले हम लोग सीमेंट से लगा देते हैं, लेकिन वो ज्यादा अच्छा नहीं है। केमिकल से लगने के बाद वो कभी दीवार से नीचे नहीं गिरती टाइल, राइट। एक तो चीज ये है। तो इसलिए अगर आपने प्लास्टर अच्छे से नहीं कराया तो आपका डबल केमिकल लग सकता है। डबल समझ रहे हैं, जहां पे हमें मिनिमम 10 mm से भी कम हम लोग लेते हैं। 2 सूट समझ लो कि 2 सूट 2.5 सूट के आसपास आ जाता है केमिकल। अगर आप इससे ज्यादा केमिकल ले रहे हो तो डबल कॉस्ट पड़ेगा आपका केमिकल का। और केमिकल हम लोग एक तो ब्लू टाइट का लगाते हैं, और दूसरी हम लोग लेटिक्रिएट का 315 वॉल के लिए लगाते हैं अगर टाइल लगा रहे हैं। तो अगर पत्थर जैसे लगाते हैं तो लेटिक्रिएट भी 335 नंबर की आती है, वो हम पत्थर लगाते हैं। या सपोज करो कि हम एलिवेशन पे टाइल रहा है, बाहर वाले एरिया पे लगा रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 315 से मत लगाइएगा, आप 335 से लगाइएगा वो टाइल, क्योंकि वो एलिवेशन की टाइल होती है, राइट। तो अब देखिए, ये प्लास्टर आपको साउल और सूत में करना है, पहला, राइट। दूसरी चीज, कोई इलेक्ट्रिकल की पॉइंट तो मिसिंग तो नहीं है। टाइल लगाने से पहले आपको चेक करना है। सपोज करो कि यहाँ पे वॉश बेसिन है, राइट, ये वॉश बेसिन हमारा, और इस वॉश बेसिन के ऊपर हमें एक मिरर लाइट की जरूरत होती है, राइट। कौन सी लाइट की जरूरत होती है, मिरर लाइट की जरूरत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, 4.5 फुट पे एक सेंटर निकाल के 4.5 फुट के हाइट पे दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मिरर की लाइट। लेकिन इसमें फ्लेक्सिबल यूज, पतली वाली फ्लेक्सिबल यूज जरूर करें, वो ज्यादा बेटर रहता है। कभी भी आपकी टाइल थोड़ी सी तार आगे पीछे आप खींच सकते हैं, राइट। तो ऐसे होती है। तो ये सारी चीज थी इस बाथरूम के लिए। एक तो इलेक्ट्रिकल के पॉइंट। अब बात आती है कि प्लम्बिंग के पॉइंट। प्लम्बिंग के पॉइंट में जो मेजर इशू होता है, क्योंकि ये यहाँ पे होती है हाई फ्लो डायमीटर, राइट। क्या बोलते हैं, हाई फ्लो। नॉर्मल डायमीटर नहीं होती है, सब हाई फ्लो वाटर के लिए होते हैं, क्योंकि पानी को डाइवर्ट करते हैं। 1-2 फेस में पानी को क्या करता है, डाइवर्ट करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डाइवर्टर को लगाते हैं, ठीक है। डायमीटर की अपर वाली पार्ट बाद में लगती है, राइट। सबसे पहले ये हमारा डायमीटर फिक्स होता है। तो डायमीटर में क्या होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम रहता है, कि टाइल लगने के बाद हमारा यहां तक आ जाए, और जब हम अपर वाला पार्ट को फिट करेंगे प्लेट को, तो वो अच्छे से फिक्स हो जाए। अगर ये डायमीटर प्लास्टर लेवल से बहुत ज्यादा बाहर है, अगर इस डायमीटर पे सपोज करो कि यहां टाइल लग रहा है, इस पे चढ़नी चाहिए टाइल, अगर इस पे नहीं चढ़ा तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा, ये पूरा बॉडी को डेड करना पड़ेगा, या यहां से साइड से कटिंग करना पड़ेगा, या इसके पीछे कैप लगाना पड़ेगा, राइट। ये सारे चीज प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ। इसलिए डायमीटर जिस टाइम फिक्स करता है प्लम्बर, ठीक है, तो वो प्लास्टर का और टाइल मार्जिन का ध्यान रखकर ही करे, नहीं तो ये बाद में शिफ्ट करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है साइड पे। अब टाइल वाला आपका साइड पे आ गया है, सारा काम चालू है, अब आती है जब इस दीवार पे हम टाइल लगाते हैं तो इस डायमीटर में प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से पूरा रुक जाता है, या गलती से अपना मार्जिन पकड़ के टाइल वाला लगा लेता है, तो उसका ये अपर पार्ट फिक्स नहीं होता है। तो ये सारी चीज थी। अब देखिए बाथरूम, अब मैं समझाऊंगा आप सभी को इसके बारे में।
ये संकर वाली बाथरूम है, आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किया है राइट। ये संकर वाले बाथरूम में क्या होता है, पहले उसका वाटर प्रूफिंग होता है, वाटर प्रूफिंग के बाद हम क्या करते हैं, खंगर डालते हैं, फिर हम इसके ऊपर पीसीसी करते हैं। जब पीसीसी की बेडिंग हो जाता है तब मैं टाइल लगाता हूँ राइट। ये सारा चीज था। उसके बाद जब टाइल लग जाती है उसके बाद हम फॉल्स सीलिंग करते हैं, लेकिन सबके कॉन्सेप्ट अलग अलग है। कोई फॉल्स सीलिंग पहले कर लेता है, कोई बाद में करता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।